हाय एवरीवन, दिस इज नितेश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक फैंस। और आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्स नहीं रिव्यू करने वाला हूँ एमी सेंस का 6-in-1 मीटर, जो कि काफ़ी कम्पैक्ट होता है। वो रहा ये मीटर, इसकी अभी हम रिव्यू करेंगे। ये मीटर मैं करीब 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और प्रॉपरली अपने एसी का बिल मीटर करने के लिए मैंने लिया था इसको। तो आइए इसको देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या है इसमें। तो ये रहा अपना एमिशंस का मीटर और इसमें एक बड़ा सा LCD मिल जाता है, डिजिटल डिस्प्ले, जिसमें आपको इसमें एक तो आपको सबसे टॉप पे किलोवाट दिखेगा, मतलब आप जिस भी अप्लायंस में इसको यूज़ करेंगे कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो, प्लस वोल्ट मीटर, वोल्टेज अभी आपके घर में कितना आ रहा है, एम्पियर और फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाएंगी। तो अब इसको ऑन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लेते, इसमें एक रीसेट बटन होता है जो बाद में रीसेट करने काम आता है। इसकी वायरिंग बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप देखोगे तो इस साइड में तो कोई भी वायर वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन इस साइड अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 पॉइंट हैं, 2 स्क्रू हैं। तो इन दोनों स्क्रू में आप कोई भी 2 वायर लगा के सीधा प्लग कर दो, ये ऑन हो जाएगा। तो मेरे पास पहले से ही ये एक प्लग मैंने बना के रखा हुआ था, जिसमें एक प्लग लगा हुआ है और इसके साइड में जो 2 वायर्स हैं वो ओपन है। तो सबसे पहले मैं इसको अटैच करता हूँ, फिर अटैच करके देखते हैं कि ये पहले ऑन कैसा होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें अपने को दिखाई देती हैं। फिर मैं इसका यूज़फुल बताऊंगा कि ये कहाँ के लिए यूज़फुल है तो बहुत छोटा सा कम्पैक्ट सा, बट आप इसको कहाँ लगाओगे वो मैं अभी बाद में बताता हूँ। तो सबसे पहले इसकी वायरिंग का देख लेते हैं। तो ये जो 2 स्क्रूज हैं इसको पहले मुझे थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा ताकि मैं इसमें लगा सकूँ। ओके, तो मैंने किया, ये जो 2 है इसमें डाला, मैंने इसमें लगाया। आने बाद आप इसको टाइट कर लो, बट तो ये अभी टाइट हो चुका है। सो परफेक्टली अब टाइट है। ये 2 वायर लगे हैं बस इसमें, बाकी और कोई वायर इसमें भी लगाना नहीं है। तो सबसे पहले इसको ऑन करते हैं। ये रहा मेरा प्लग, मैं इसको भी प्लग को प्लग इन करता हूँ। तो जैसे ही आप प्लग लगाओगे, ओके, तो आप ये देखोगे कि ये मीटर ऑन हो चुका है। ओके, तो इसमें अगर आप देख पा रहे होगे तो जो सबसे टॉप पे दिख रहा है ना, एक मिनट, तो इसमें जो सबसे टॉप पे दिख रहा है ये 0 वाट। 0 वाट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अभी इस पर कोई भी लोड नहीं है। 193.26 जो दिखा रहा है वो करंट किलोवाट, मतलब मैं ये अपने एसी में यूज़ कर रहा था, अभी जस्ट निकाल के मैं रिव्यू कर रहा हूँ इसको। तो 193 यूनिट ये खा चुका है अभी मेरे एसी के लिए। और जो नीचे का है वो करंट वोल्टेज आप देख रहे होगे, 236 करके अभी मेरे घर में जो वोल्टेज आ रही है वो आ रही है। हर्ट्ज लगभग सारे एसी मतलब जहाँ कहीं भी एसी करंट आती होगी उसके हर्ट्ज आपको पता होंगे 50 ही होते हैं, 50 के आसपास होते हैं। नीचे अपना एम्पियर दिखाता है। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ तक की बात कि इसमें फीचर क्या है। अब अगर मैं ये रीसेट बटन दबा दूँ ना तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा, मतलब जो मैंने 193 किलोवाट यूज किया हुआ है अभी और जो यूनिट गिरी हुई है वो फिर से 0 हो जाएगी। आप रीसेट करके फिर से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो अभी इसका यूज़फुल क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सो जो ये मीटर है अभी मेरे हाथ में, इसका सबसे बेस्ट यूज़फुल है अगर आप अपना घर का रूम किसी किराएदार को दे रखे हैं, तो अगर आपको वहाँ पर मंथली बिल्स देखने हैं उसके कितने आ रहे हैं और वो करंट मतलब अभी करंटली में कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, एक लाइव रियल डेटा अगर देखना चाह रहे हो तो इसको आप ले लो। ये मुझे 1549 रुपये का पड़ा था। हो सकता है आप जब लो तो थोड़ा सस्ता भी हो, लेकिन इसके अदर ब्रांड्स भी, ये एमी सेंस का है और भी ब्रांड्स आते हैं जो 1200-1100 में भी देते हैं, पर मेरा मन नहीं माना उसमें। मुझे लगा कि मे बी उसमें कुछ कमियाँ निकल के आ जाएँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा महंगा वाला ही लिया, एमी सेंस का लिया और काफ़ी बेस्ट है ये। 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। पीछे की साइड में आप इसके माउंट करने का ऑप्शन दिया वो आप सीधा MCB बॉक्स में सेट कर सकते हो। हालांकि मैंने MCB बॉक्स में लगाने के लिए नहीं लिया हुआ है, मैं तो ऐसे ही जो मेरे पास अप्लायंसेस है मुझे उसे चेक करना था कि वो एनर्जी कितनी कंज्यूम करें, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि कोई भी चीज़ प्रॉपर कितना बिल खा रहा है अपना करंट टाइम में, तो उसके लिए मैंने लिया था। अब ये जो 0 वाट दिखा रहा है ना, सबसे बेस्ट फीचर मुझे यही लगा कि अभी मैं इसके अंदर कोई भी लोड दूंगा ना तो करंट टाइम में मुझे बताएगा कितना वाट कंज्यूम कर रहा है ये। तो वो मैं अभी लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगा इसमें। हालांकि मैंने इसको अपने एसी के लिए लिया था और एसी से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, मतलब जब कंप्रेसर चलता है तो
ये मतलब वाटेज बढ़ने लगती हैं। फिर जब कंप्रेशन नहीं चलता तो फिर वाट अपना मुश्किल से 45 to 46 वाट ही कंज्यूम करता है। तो वो एक प्रॉपर नज़र रहती है अपनी एसी पे कि कितना यूनिट खा रहा है कितना नहीं खा रहा। उसके लिए मैंने ये लिया था। बाकी आपके लिए आप अपने हिसाब से सोच लो आपको इसको कहाँ पे लगाना है, या फिर आप अगर कोई प्रॉपर अपना किसी भी गैजेट या किसी भी डिवाइस का प्रॉपर चेक करना चाह रहे हो कि कितना यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट है। अभी तो ये बस मैंने इसको ऑन किया हुआ है। अब अगर आपको इसके अंदर चेक करना हो कि ये मतलब इस काम कैसे करता है, तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें एक तो 2 ही वायर लगे हुए हैं जो कि पावर है इसको, जो सिस्टम को पावर देता है। तो जो बाकी मतलब अगर आपको कोई डिवाइस चेक करना ना, तो हर डिवाइस मतलब आप कोई भी एसी अप्लायंस चलाते होगे तो उसमें जनरली 2 वायर तो रहती हैं, एक अर्थिंग का और एक फेज का। तो जो फेज वाली वायर होती है ना, उसको हमें इस होल के अंदर से आर पार लेके जाना होता है, बस दैट्स इट, इतना ही है। कोई स्क्रू नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता, बस उसको इस पार से उस पार। हाँ ध्यान रहे दोनों वायर्स आप इस पार उस पार मत करना, वरना ये 0 वाट देगी। पहली गलती मैंने यही की थी। मैंने क्या किया था, एसी का जो वायर होता है ना, वो प्लग मैं पूरा प्लग ही इसके नीचे से निकाल के लेके गया था और ये मुझे 0 दिखा था। फिर मुझे बाद में पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें जो है सिर्फ पॉजिटिव वायर ही लेके जाना है। ओके, तो मेरे पास एक छोटा सा बोर्ड है जिसको मैंने बीच में से तार कट कर दिया और उस बोर्ड के तार को हम इसमें से ले जाएंगे और फिर उसमें हर बार चार्जर लगा के लैपटॉप का चार्जर एवरीथिंग चेक करेंगे कि कितना कंजम्पशन कर रहा है ये। ओके, सो लेट्स चेक आउट। सो गाइस, ये रहा मेरे पास वो बोर्ड जो मैंने बनाया था। और ये बोर्ड नॉर्मल ही बोर्ड है, जैसे आपका घर में होता है वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। इसमें एक प्लग लगा हुआ है। फर्क इतना है कि जो ये 2 वायर बोर्ड में से निकल के आती है ना, आई मीन ऐसे देखो आप, इसमें से जो 2 वायर बोर्ड से निकल के आती हैं उसमें से एक को मैंने कट किया हुआ है यहाँ पे इस तरह। और ये कट इसलिए किया हुआ है ताकि मैं अपने इस डिवाइस के अंदर से डाल के फिर इसको ज्वाइंट कर पाऊँ। ओके, तो मैं अभी यही करूँगा। मैं क्या करूँगा, सो गाइस अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसकी टेस्टिंग। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरा मीटर अभी ऑन हो चुका है और इसमें पुरानी रीडिंग्स तो हैं जो मैंने पहले यूज़ की थी वो दिखा रही है। और 231 पॉइंट समथिंग का वोल्टेज अभी मेरे रूम में आ रहा है। 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी है। एम्पियर और वाट दोनों 0 इसलिए है क्योंकि अभी इस पर कोई भी लोड नहीं है। तो इस पर लोड देने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से मुझे मेरे पास ये बोर्ड जो है ना, इस बोर्ड का एक वायर जो कि फेज़ वायर होगा वो मुझे इसमें से निकालना पड़ेगा। फेज़ वायर आप कैसे पता कर सकते हो, आप इसमें टेस्टर से पता करो, जिसमें टेस्टर जला वही फेज़ वायर होगा। ओके, अगर नहीं भी पता है तो आप क्या करना कि अब कोई सा भी वायर डाल लेना और फिर इस बोर्ड का प्लग आप जिसमें भी लगाओगे बोर्ड में प्लग, उसमें आप चेंज कर लेना। तो जैसे मैं अभी, मुझे नहीं पता अभी कौन सा है, मैं तो रैंडमली अभी ऐसे लगा रहा हूँ, है ना, फिर लगा के मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो अभी क्या है कि जैसा आप देख रहे हो, मैं एक बार दिखाता हूँ प्रॉपर्ली क्या है। ये मैंने मीटर अभी सेट कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसमें से जो 2 वायर्स निकलते हैं, मतलब किसी भी, अब आप मान के चलो ये कोई फ्रीज है या कूलर है, कुछ भी है, उसमें से 2 वायर तो निकलते हैं। तो उसका एक वायर जो है वो बाहर सीधा बोर्ड में लगा हुआ है। दूसरा वायर जो है मैंने इसके अंदर से डाला हुआ है, ठीक है। कहीं कुछ नहीं करना, बस इसके अंदर से डालना है और इस पार निकाल के सीधा प्लग कर देना है, ठीक है। तो अभी जो आप देख रहे हो ना, अभी ये 0 वाट दिखा रहा है। अब जैसे ही मैं इसमें लोड दूंगा ना, ये 0 वाट और एम्पियर दोनों साथ में बताना शुरू कर देगा। ओके, तो अभी ये पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहले तो टेबल फैन दिखाना चाहूँगा। कौन सा टेबल फैन है, वो टेबल फैन, ये वाला टेबल फैन है। और इसको हम पहले फुल मोड में चलाएंगे तो देखेंगे ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, और फिर फर्स्ट या सेकंड मोड में कितना कंज्यूम कर रहा है। ओके, सो चलिए चेक करते हैं इसको। तो ये मैंने अपना फ़ैन लगा दिया है अभी। ओके, सो जैसे मैंने फ़ैन लगाया, अभी आप देख रहे हो फ़ैन मेरा लग तो गया है, बट मैंने अभी स्विच ऑन नहीं किया हुआ है, ठीक है। और स्विच ऑन नहीं किया। ओके, तो जैसे मैं स्विच ऑन करूँगा, ये 0 वाट और एम्पियर दोनों बढ़ना शुरू हो जाएगा। फ़ैन ऑन किया मैंने, वो आप देखना, मे भी आपको नॉइज़ काफ़ी आ रही होगी, फ़ैन अभी फुल स्पीड में है। एंड 110 वाट का ये फ़ैन है। मतलब जो टेबल फैन हम सोचते हैं ना कि ये कम एनर्जी कंज्यूम करता है, पर भाई ये सीलिंग फैन से भी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। ये 110 वाट दिखा रहा है और इसकी जो एम्पियर है अभी 0.47 एम्पियर के आसपास का ये एम्पी करंट ले रहा है। 109 वाट, मतलब अगर ये फ़ैन मैं पूरे 10 घंटे चला दूँ लगातार तो 1 यूनिट ये मेरा बिजली कंज्यूम करेगा ना। अगर हम इसको, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इस टेबल फैन को स्लो करूँ तो ये एनर्जी कंज्यूम कम
करना काम कर दें, मैं वही करता हूँ। मैं इसको फ़ैन को एक काम करता हूँ, 2 नंबर में लेके आता हूँ। तो जैसे ही मैंने 2 नंबर में लाया ना, ये मेरा फ़ैन 2 नंबर पे करते ही 1 नंबर में चला जाता है, सेकंड नंबर में जल्दी आता नहीं है। तो आप ये ज़ूम करो कि ये फर्स्ट नंबर में चल रहा है। तो अभी आप देखो ये क्या है कि 57 और 56 वाट के आसपास कंज्यूम हो गया, मतलब सीधा आधा हो गया। और फिर जैसे मैं इसको फुल करूँगा ना, फिर देखना आप एनर्जी कितनी हो जाएगी। अभी मैंने फिर इसको बढ़ा दिया, अभी ये कितना हो गया, 107 वाट हो गया, है ना। तो इस तरह हम चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप इस बोर्ड में अभी मैं कोई भी चीज़ प्लग करूं, कुछ भी चेक करना हो मुझे, तो मैं जस्ट चेक कर सकता हूं। तो ये उसके लिए है, ओके। अब तो ये तो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि ये कैसे काम करता है। आप इसको वायरिंग में फिर से एक बार समझा देता हूँ, मे बी आप कंफ्यूज हो गए। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ से 2 वायर्स निकलते हैं, मतलब ये वायर भूल जाओ आप, जो ब्लैक वाली है। ये जो 2 वायर हैं, ये नॉर्मली जैसे हम किसी भी चीज़ में लगाते हैं ना 2 वायर, उस तरह का है। यहाँ से आप दोनों स्क्रू ढीला करोगे, ये 2 वायर लगाओगे और सीधा किसी भी बोर्ड में प्लग कर दोगे, इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये जो होती है, ये वायर मैं तो दिखा रहा हूँ, ये आप किसी भी डिवाइस में 2 वायर्स होते ही होते हैं, चाहे आप चार्जर ले लो, चाहे आप बल्ब ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, उसमें से 2 वायर ही निकलते हैं। किसी में 3 निकलते हैं, तो वो 3 वाले में एक अर्थ होता है, उसमें भी एक फेज़ होता जरूर है। तो फेज़ वायर को ही आपको इसके आर पार ले जाना है, दोनों वायर नहीं ले जाना। दोनों वायर ले जाओगे तो ये नहीं बताएगा। तो आपको हमेशा फेज़ वायर ही इसके आर पार ले जाना है, और फिर जिससे ले जाओगे आप ये बताना शुरू कर देगा कि एनर्जी कितनी कंज्यूम। अब लेट से आप, जैसे अभी आप देखो मेरे स्क्रीन पे ऑलरेडी कुछ रीडिंग्स हैं, आप नहीं चाह रहे हो ये रीडिंग, आप चाह रहे हो सब कुछ 0 है, तो यहाँ पे एक छोटा सा रीसेट बटन है, ये ब्लू कलर का, ये अब दबाओगे तो ये पूरा रीसेट हो जाएगा और सब कुछ 0 है। मैं भी इसको रीसेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं भी फिलहाल अपने एसी में इसको यूज़ कर रहा हूँ। मैं एक बार एसी में भी अटैच करके दिखाऊंगा कि प्रॉपर एसी के लिए कैसा काम करता है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना दिखाना चाह रहा था कि ये इसकी वायरिंग आप कैसे करोगे, इसका यूज़फुल क्या है वो आप खुद समझ गए होगे। अगर आप यूज़फुल क्या हुआ तो आप खुद समझ गए हो, तो मैं प्रॉपर बैठ के इसको सबको समझाता हूँ आपको, ओके। सो मैंने अभी इसमें से निकाल दिया है सब कुछ, बस ये अभी ऑन है, और प्लग का वायर मैंने निकाल दिया ताकि करंट वगैरह ना लगे मुझे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा अभी तक का सबसे, और 1549 रुपये का आता है ये। 3 महीने से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कंटिन्यू ये स्क्रीन ऑन ही रहती है। और इससे मुझे ये भी पता चलता है कि लाइट, जैसे इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में मतलब लाइट आई है कि नहीं है, तो ये भी एक सिंबल पता चलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट चलता है। मतलब एसी में मैंने लगा रखा है, तो जब लाइट आती है तभी ये ऑन होता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये इसमें, और इसकी वायरिंग बहुत सिंपल है। थोड़ा सा कॉस्टली तो है, क्योंकि अदर ब्रांड्स में जाओगे तो थोड़ा सस्ता मिलेगा आपको, 200-300 रुपये। पर मैं तो कहूँगा भाई यही ले लो, क्योंकि औरों का मुझे भरोसा नहीं। ये मैंने 3 महीने यूज़ किया, अभी तक प्रॉपर चल रहा है, सब कुछ सही है, तो आप ये ले सकते हो, है ना। इससे रिलेटेड मैं अभी और भी एक्सपेरिमेंट्स करने वाला हूँ। जैसे अभी हम फैंस रूम में देखते हैं, तो रूम का फ़ैन कितना एनर्जी कंज्यूम करता है। जैसे अभी ये टेबल फैन ने मुझे टोटली शॉक कर दिया, मुझे लग रहा था ये 40 से 50 वाट कंज्यूम करता होगा, और भाई साहब ये 100 वाट का ये फ़ैन होता है। तो कभी इस वहम में मत रहना कि टेबल फैन बहुत कम, हाँ अगर हो सकता है आप शायद किसी अच्छी ब्रांड का लो, बजाज का लो या किसी हैवेल्स का लो, तो मे बी दे विल कंज्यूम लेस एनर्जी, बट ये वाला तो सारा बहुत खा रहा है। तो यही सब था इस वीडियो में। सो तब तक के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट अगर कुछ भी आपको चेक करना हो। लेट से आप जानना चाहते हो कि फ़ैन या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो में बताऊँ, और किसी और भी डिवाइस को चेक करके बताऊँ कि वो कितना कंज्यूम करता है एनर्जी, तो कमेंट में बताना, मैं करूँगा, डेफिनेटली वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो में जो भी कमी हो प्लीज़ उसके लिए माफ़ करना, कमेंट करना, मैं उस चीज़ को सही करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।